सरकार के डाटा के हिसाब से फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नौकरियों में ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है वो 10% भी नहीं। 19 में मैं एग्ज़ाम देता हूँ, 2023 में देता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ और उसके बाद में अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 2025 चल रहा है, ये तारीख पे ये बहुत गलत है भाई। सबको जब अपना आबादी के अनुपात में हक मिल चुका है तो हमें हक मिलने में किसी को क्यों समस्या आ रही है? जैसे तमिलनाडु में 50% है, आंध्र प्रदेश में 27% है, आसाम में 27% है, पश्चिम बंगाल में 70% है, तेलंगाना में 29% है। देखिए, यह काम तो जब 2019 में ओबीसी 27% का अध्यादेश आया तो तभी से ही लागू होना चाहिए था, लेकिन ओबीसी को जानबूझकर पिछले 6 वर्षों से गुमराह किया जा रहा है। आज 6 वर्ष के बाद सरकार जागी है और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की है। आज महाजन आयोग के 1982 में महाजन आयोग की जो रिपोर्ट है 35% रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन की बात की थी। उसके बाद 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन ने पूरे देश में 27% ओबीसी आरक्षण की रिकमेंडेशन की। तो क्या कारण है कि आज 90 के दशक जो काम 90 के दशक में होना चाहिए 3 दशक बीत जाने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि विभिन्न राज्यों में आप देख सकते हैं ओबीसी की जो आरक्षण की स्थिति है, आप देख लीजिए। जैसे तमिलनाडु में 50% है, आंध्र प्रदेश में 27% है, आसाम में 27% है, पश्चिम बंगाल में 70% है, तेलंगाना में 29% है। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों में ओबीसी का आरक्षण ऑलरेडी से कहीं 27 है, कहीं 29 है, कहीं 35 है, कहीं 50% है। तो जो काम मध्य प्रदेश में आज 1990 के में हो जाना चाहिए, आज तक नहीं हो पाया। यह सरकार जानबूझ के गुमराह कर रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 2011 में ये आंकड़े जारी किए थे। इस आंकड़े को आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50.9% है। ये मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं। इसके बाद जो गौरी शंकर बिसेन ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बने, उन्होंने 35% रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन की। ये बीजेपी सरकार की मैं बता रहा हूँ। उसके बाद भी ये हो हल्ला मचाया जा रहा है कुछ मनुवादियों द्वारा कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो आज ये बताइए कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व मैं बता रहा हूँ, ये सरकार के आंकड़े खुद सरकार ने जारी किए हैं, अभी वहाँ पर प्रस्तुत किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सरकार का ऑल ओवर आप देख लीजिए कि 13% यहाँ पर मध्य प्रदेश में ओबीसी का प्रतिनिधित्व है, जबकि ओबीसी की आबादी 51% है। मतलब आधे से ज़्यादा आबादी जिसकी हो, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो मेरा सरकार से यही अपील है कि 8 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, बेहतरीन तरीके से ओबीसी के पक्ष में दलील दे। और हमें चाहते हैं कि मोहन यादव जी उसमें प्रयास भी कर रहे हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो अभी कुछ तथाकथित लोग जो भ्रांतियां फैला रहे हैं कि सरकार ने राम के खिलाफ ऐसा तर्क प्रस्तुत किया, ये तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में ऑलरेडी लिखी हुई है जो चीज़, उसमें किसी से कोई छिपा ही नहीं है। और ये जो धर्म ग्रंथ थे तो इनके द्वारा ही लिखा गया है सब चीज़ें। तो इस प्रकार से षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप खुद सोचिए कि जब पूरे देश में मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो उसके खिलाफ ओबीसी को आगे रखकर इन्हीं मनुवादियों ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेकर आए, ओबीसी का ध्यान भटका दिया। आज जब ओबीसी फिर से
एक बार अपने हक अधिकारों को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो इन्हीं द्वारा आज फिर से धार्मिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जबकि इससे कोई दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। और जो आरक्षण मिलता है वो सामाजिक पिछड़े पर, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, जिसके पास सामाजिक भेदभाव हुआ है। आप खुद सोचिए कि जो EWS 10% आरक्षण लागू हुआ है, ना तो उसका कोई आधार है, ना कोई तर्क है, ना कोई गणना हुई, ना कोई आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। सीधे सीधे 10% यहाँ पर आरक्षण लागू कर दिया। मध्य प्रदेश में मैं बता रहा हूँ कि सामान्य वर्ग की आबादी आप खुद देख लीजिए, ये सरकार के आंकड़े हैं। सामान्य वर्ग के 13.27%, 13% आंकड़े हैं। इनको 10% ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा है, जिसकी आबादी आज 52% है, वो 27% के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो यह तो सरासर और सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। सर, मुख्यमंत्री जी से और सरकार से हमें पूरी उम्मीद है। वो लोग सीरियसली प्रयास भी कर रहे हैं और इसी संदर्भ में उन लोगों ने सरकार ने अपनी तरफ से 15,000 पन्नों की पेज की रिपोर्ट भी जारी की है और उसको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट भी किया है। बाकायदा डाटा रखे हैं, उसमें आर्थिक डाटा, उसमें सामाजिक डाटा और इसके अलावा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उसके अलावा OBC की शैक्षणिक स्थिति, सारे डाटा उन्होंने रखे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो सरकार के डाटा के हिसाब से फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नौकरियों में OBC का जो प्रतिनिधित्व है वो 10% भी नहीं है। नीति निर्धारण में हमारा कोई हिस्सा ही नहीं है और इनकी आबादी जो है 50%, 55% के आसपास है और नीति निर्धारण में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। तो हम लोग तो सर आबादी का आधा रिजर्वेशन मांग रहे हैं, जबकि दूसरे वर्ग तो मध्य प्रदेश में एक भी वर्ग ऐसा नहीं है अभी इस समय में OBC के अलावा जो अपनी आबादी के अनुपात में आरक्षण ना ले रहा हो। लगभग सारे वर्ग SC, ST और जनरल सब लोग अपनी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी ले रहे हैं, उससे हमें कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन जब हमारी आधी रिजर्वेशन की बात आ रही है, उसमें भी सर ये पेड कैंपेन चलाए जा रहे हैं। ट्विटर पे सरकार को और मोहन यादव को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दबाने का और अपनी स्टैंड से उनको हटाने का प्रयास हो रहा है। तो सर ये जो प्रयास ये हो रहे हैं, ये सर कुत्सित प्रयास हैं। इस तरीके की चीज़ें नहीं करना चाहिए। OBC को जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसको मिलने देना चाहिए। और हम लोग तो सर मोहन यादव के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो सुप्रीम कोर्ट में हमारी पैरवी बेहतरीन तरीके से करेंगे और 27% आरक्षण अगले 10 दिन, 15 दिन और 1 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में लागू करा के वो दिखाएंगे। 6 साल से ये प्रकरण चल रहा है, 6 साल से हम लोग होल्ड हैं। 2019 में मैं एग्ज़ाम देता हूँ, 2023 में देता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ और उसके बाद में अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 2025 चल रहा है ये, तारीख पे तारीख कब तक चलता रहेगा ये? अभी हमें कुछ उम्मीद बंधी है कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि 8 अक्टूबर के बाद में ये मुद्दा जो है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को तकलीफ़ हो रही है। वो लोग चाहते हैं कि ये ना हो, उनको धर्म के नाम पे दूसरे एंगल से टारगेट किया जा रहा है। पेड कैंपेन चलाए जा रहे हैं, इसमें मुख्यमंत्री जी को जाति सूचक शब्दों के साथ में उनको नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। ये बहुत गलत है। भाई सबको जब अपना आबादी के अनुपात में हक मिल चुका है तो हमें हक मिलने में किसी को क्यों समस्या आ रही है? भाई हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। हम एग्ज़ाम अपना दे करके इतने साल से वेट कर रहे हैं। आज 50 साल उम्र हो गई है मेरी। अब मैं कितने साल की नौकरी मुझे मिलेगी और कब मिलेगी, कितने साल में करूँगा? और मैं अगर नौकरी करना शुरू करूँगा, इस बीच में वो रिटायरमेंट दे देंगे मुझे, तो अब इसका दोषी कौन है? ये हमारी जो व्यवस्था है, इसमें अगर हमारे मोहन यादव जी इंटरेस्ट लेकर के इसको ठीक करना चाह रहे हैं तो हम सबका हक है कि हम सर्वदलीय बैठक हुई, सभी राजनीतिक दल एक होकर इस मामले पर साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पहल थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि जिसमें सारे दल एक साथ आए और सभी ने जो है इस चीज़ को माना कि OBC को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसमें कोई भी एक भी इंसान का कोई विरोध नहीं हुआ। तो फिर ये गतिरोध कहाँ से आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्यों ट्रोल कर रहे हैं लोग उनको? भाई आप मतलब वर्ग संघर्ष की तरफ आप क्यों जाना चाह रहे हैं? मान लिया कि मिलना चाहिए आरक्षण। बिल्कुल, सरकार ने माना है ये चीज़ कि ये हक है हमारा, ये हमें मिलना चाहिए। सरकार अच्छे से हमारी जो है वो पैरवी भी करा रही है। तो सभी से जो है मेरा विनम्र अनुरोध है कि ये हमारे साथ इतने लंबे समय से अन्याय हो रहा है, अब इसे ख़त्म करने का समय आ रहा है।